Hello friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 23 of BSc First Semester Chemistry Important Question Series. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैंने यूनिट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर ऑलरेडी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग यूनिट सेकंड। तो इसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वीबीटी की क्या लिमिटेशंस थी एंड हाइब्रिडाइजेशन ने कैसे उन लिमिटेशंस को रिजोल्व किया। एंड मैंने आपको बताया था कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन ने मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री एंड उनके बॉन्ड एंगल्स को एक्सप्लेन किया, उनकी बॉन्ड एनर्जी को जस्टिफाई किया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एंड ये वीडियो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। नोट्स भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगी एंड हम समझेंगे कि मेन पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स, यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं। It is the process of intermixing of atomic orbitals of same atom having almost similar energies followed by redistribution of energies to form new orbitals of identical energies and sizes। क्या मतलब है? तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा कोई एटम है, एटम हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम। कोई हमारा मॉलिक्यूल है, कोवलेंट कंपाउंड है, उसका जो सेंट्रल एटम होता है, तो सेंट्रल एटम में जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एटम के ओनली वैलेंस शेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होंगे, वो ऑर्बिटल्स, एटम के वो ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी एटम के हमारे क्या कर रहे हैं, 2s एंड 2px ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। एंड देन ये मिक्स होके क्या करेंगे, नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे, उतने ही नंबर के नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और जिनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। एंड देन इस वाले ये जो ऑर्बिटल्स होंगे, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, इन हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज़ किया जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, और अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं एज कम्पेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जितनी ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी, उतना ही अच्छा हमारा क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो यही रीज़न होता है कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है, जिनकी एनर्जी क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, यानी कि सेम होगी। एंड देन वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज़ किए जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये जो यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। टोटल एनर्जी जितनी होगी वो क्या होगी, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि इक्वली डिवाइड होगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2s एंड 2p अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो ही नंबर के हमारे क्या बनेंगे, दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एंड टोटल एनर्जी यानी कि 100% एनर्जी क्या होगी, दो ऑर्बिटल में डिवाइड होगी, यानी कि 50-50% डिवाइड हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान करनी है कि जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, उतने ही नंबर के हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि द न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि ये क्या होंगे, हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम से जाने जाएंगे। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एम्प्लॉयड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में एटम के, उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो ये होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। अब हम समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम और आयन हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी गेट हाइब्रिडाइज्ड। तो
अगर कोई हमारा एटम है, एटम के क्या होंगे, वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट शेल का यानी कि पहली शेल का 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और हमारी सेकेंड शेल का 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा 1s एंड 2p में। तो क्या होगा, हमारे सिर्फ जो हमारे सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के जो हमारी सबशेल्स होंगी वो ही पार्टिसिपेट करेंगे, जिनके बीच में क्या होगा, कम एनर्जी डिफरेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा किसी एटम का 2s ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वहाँ पर 2p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेगा, मिक्स होगा 2s ऑर्बिटल के साथ, क्योंकि 2s एंड 2p की एनर्जी क्या होती है, काफ़ी कम डिफरेंस होता है 2s एंड 2p की एनर्जी में। तो जो सेम यानी कि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सबशेल्स ही क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे एंड जिनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। थर्ड पॉइंट हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस to produce equivalent hybrid orbitals which are degenerate and which give maximum symmetry। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। डिजेनरेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि px py एंड pz की एनर्जी ये क्या होती है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि इन तीनों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है। ऐसा ही हाइब्रिडाइजेशन में होता है कि जो एटम के हमारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, यानी कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे और इनकी शेप भी सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस एंड परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर जो होता है ऑर्बिटल के अंदर, वो भी क्या हो जाएगा, जितने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं उनके अंदर सेम होगा। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम सिमेट्री देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर चार ऑर्बिटल बनना है, sp3 के 4 ऑर्बिटल बनेंगे तो चारों की शेप क्या होगी, सेम होगी। तो हमें क्या मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी। फोर्थ हमारा होता है पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन हेड ऑन ओवरलैप, सो द टाइप ऑफ बॉन्डिंग रिजल्टेड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी शेप ही इस तरीके की होती है कि यहाँ पर क्या होता है, वन लोब इंटरेक्शन होता है, यानी कि वन हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले वो लेक्चर भी देख लेना। तो यहाँ पे जो उनकी शेप होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, इस तरीके की होती है कि वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, ओनली वन लोब होता है। मैंने आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड वाले लेक्चर में बताया था कि जो वन लोब इंटरेक्शन होता है वो क्या करता है ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म करता है। तो ये होता है हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एंड आप यहाँ पे एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं कि जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो किस में होता है, वैलेंस ऑर्बिटल्स में होता है, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स में होता है। तो यही मैंने आज के लेक्चर में बस आपको इतना ही समझाऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।